और भाई तूने देख आधी रोटी खाई थी तो सीधी सी बात है आधे पैसे तू देगा आधे पैसे मैं दूंगा। अरे यार मेरी बात तो सुन, मैंने आधी नहीं खाई थी, मैंने 1/3 खाई थी, यानी कि 1/3। तो पैसे 3 में डिवाइड होंगे ना, आधी आधे आधे क्यों होंगे? नहीं भाई, तूने आधी खाई थी आधे होंगे। अरे यार तू एक बात बताना मेरे भाई, एक छोटी सी बात बता, तूने कितने पार्ट करे थे? तूने 3 पार्ट करे थे रोटी के, उसमें से मैंने 1 पार्ट लिया है ना, तो कितना हो गया? 1/3। इतना ही तो होगा, या अब इतना भी नहीं पता? सिंपल सी एक क्या है, सिंपल सा एक फ्रैक्शन है, यानी कि एक भिन्न है। अच्छा तुम लोग भी आ गए, आ जाओ तुम लोग भी आओ भाई, समझाओ यार। ये था मेरा एक दोस्त, इसके साथ हम गए थे घूमने। अब ये कह रहा है कि इसने 3 पार्ट करे रोटी के और उसमें से 1 पार्ट मैंने खाया, ठीक है, फिर भी ये कह रहा है मैंने आधी रोटी खाई। बताओ इसे, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई? ऐसा होता है क्या? अब भाई इन भाई साहब को भिन्न समझाना पड़ेगा, यानी कि फ्रैक्शन समझाना पड़ेगा क्या होता है। तो आ जाओ बच्चों, आज इन्हें भी और तुम्हें भी मैं समझाता हूं कि भिन्न क्या होता है, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन, भिन्न व दशमलव, जिसमें सबसे पहली चीज आती है भिन्न। तो अगर हम भिन्न के बारे में बात करें तो क्या होता है भिन्न, तो इसकी एक साधारण सी परिभाषा बताता हूं, सुन ले अब, ठीक है? बाद में मत कहियो कि बताई नहीं थी। देखो, किसी भी पूरी चीज में से, किसी भी पूरी खाने वाली पूरी नहीं, कंप्लीट वाली पूरी, ठीक है, किसी भी पूरी चीज में से उसका छोटा सा पार्ट जो हम लेते हैं, यानी कि जो वो पार्ट है, वो हमारा भिन्न कहलाता है। इधर आ, देख ध्यान से देख, ये लड़की दिख रही है? इसने पूरे पिज्जा में से थोड़ा सा पार्ट ले लिया, तो ये जो पिज्जा के 2 अलग अलग पार्ट हैं, ये क्या होंगे? ये हमारे पूरे पिज्जा के भिन्न होंगे। ठीक है, अब बच्चों भिन्न को हम बनाते कैसे हैं, यही हमें आज की क्लास में समझना है कि हमारा भिन्न क्या होता है। ठीक है, हमारा भिन्न एवं दशमलव वाला जो चैप्टर है, इसी के लिए हम बात करेंगे सारी चीजों के बारे में। तो बच्चों एक भिन्न क्या होता है, तू भी सुनता रहियो और बच्चों आप भी सुनते रहना। ठीक है, एक भिन्न क्या होता है? तो भिन्न में हमारा क्या बटे वाली संख्या आती है। अभी अभी हम पूर्णांक पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियोस देखो, 3 वीडियोस में मैंने पूरा पूर्णांक कंप्लीट करा है, वो देखकर तुम समझ सकते हो। अब भिन्न के बारे में बात करें तो बच्चों भिन्न होती है हमारी बटे वाली संख्या, लेकिन ये आती कैसे है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने तुम्हें अभी समझाया, किसी एक पूर्ण का छोटा सा भाग तुम्हारा भिन्न कहलाता है। जैसे कि तुमने घर पर रोटी बनाई जिसके ऊपर हम दोनों की लड़ाई हो रही है, चला जा बता रहा हूं यहां से। हाँ तो देखो, तुमने रोटी बनाई मम्मी ने घर पे, तुम तो बनाओगे नहीं, मम्मी बनाएंगी, बनाई, ठीक है, और तुम्हारे भाई ने क्या करा, आधी रोटी कर ली और आधी तुम्हें दे दी, आधी खुद ले ली। तो वो जो पूरी रोटी के पार्ट हुए आधे आधे, वो जो आधा है उसे हम किससे दर्शाते हैं? 1/2 से। और ये जो 1/2 है यही हमारा भिन्न होता है। जैसे कि अब तुम यहां पर ये पिज्जा देखो, इसके कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हाँ भाई देख ले 8 पार्ट है इस पिज्जा के। अब 8 पार्ट में से हमने क्या करा, 1 पार्ट ले लिया, ठीक है। तो अब अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि तुमने इस पूरे पिज्जा में से कितना पिज्जा खाया, तो तुम कैसे बताओगे? तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई मैंने तो 1 भाग खा लिया था। अब 1 भाग कितना बड़ा था हमें क्या पता, है ना? तो उसे बताने का एक तरीका होता है और वो होती है भिन्न। तो इसे बताने का क्या तरीका होता है बच्चों? सिंपल सा एक तरीका है कि तुम्हारा जो पार्ट है, तुमने जितने टोटल पार्ट करे पूरे पिज्जा के, जो बराबर भाग करे पूरे पिज्जा के वो, और ऊपर उसमें से जितना पिज्जा तुमने खाया यानी कि 1 भाग, तो तुमने पूरे पिज्जा का 1/8 भाग खाया, पूरे पिज्जा का 1/8 भाग खाया, ठीक है। पूरे पिज्जा को हम दर्शाएंगे 1 से, और उसके तुमने 8 बराबर भाग करे और उनमें से 1 भाग लिया, तो हमारा 1/8 आ गया। तो ये जो 1/8 है यही हमारा भिन्न है। अब समझ में आया तुझे? हैं, कितने भाग करे थे तूने पूरी रोटी के? 3 करे थे, तो 3 आ गया नीचे, और उनमें से मैंने कितना खाया? 1 खाया, तो कितने हो गए? 1/3 हो गया, यानी कि 1/3 भाग। फालतू में मुझसे आधे पैसे मांग रहा है, चला जा, बता रहा हूं यहां से, पढ़ाने दे अब आगे, ठीक है। चलो तुम आगे की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो भैया अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्न होता क्या है, ठीक है। अब इन भाई साहब को तो समझा दिया, लेकिन तुम्हें तो पूरा इन्हें पेपर थोड़ी ना देना है, पेपर तो तुम्हें देना है, ठीक है। तो तुम्हें अब ढंग से समझाना पड़ेगा। ओ भाई मुझे पूरा सब कुछ आता है, ठीक है ना, समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ चल चल, देखा था मैंने कितना आता है, चल 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 निकलो, अब पहुंचो, बच्चों को पढ़ाने दो। तो भाई देखो,
अब भिन्न जो होता है बच्चों, उसे लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि मैंने बताया एक पूरे पूर्ण का छोटा सा भाग हमारा भिन्न कहलाता है। ठीक है, इसे लिखने का एक तरीका होता है, ये लिखा जाता है हमारा बटे में। तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ पार्ट्स यू टुक, मतलब कि वो भाग जो तुमने लिए, बटे में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि कुल भाग। जैसे कि हमारा ये पिज्जा है, इसके मैं 4 भाग कर देता हूं। ठीक है, इसके में मैंने एक पिज्जा ले लिया और उसके मैंने 4 भाग कर दिए, जिसमें से तुमने बच्चों क्या करा, 1 भाग ले लिया। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ पार्ट्स यू टुक यानी कि 1 अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि 4, तो 1/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, भिन्न हो गया। अब बच्चों भिन्न जो हमारी लिखी जाती है, जैसे कि यहां पर 2/7 है, तो इसे हम बार बार नंबर ऑफ पार्ट्स यू टुक अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो जो भिन्न में ऊपर वाली संख्या होती है, भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है, उसे हम बोलते हैं बच्चों हमारा अंश। ठीक है, और वहीं भिन्न में जो बच्चों नीचे वाली संख्या होती है, जैसे कि यहां पर बटे में क्या है, 7 है, तो इसे हम बोलते हैं हर। तो बेटा 2/7 में 2 जो ऊपर वाली संख्या है वो हमारा अंश है, जो नीचे वाली संख्या है वो हमारा हर है। ठीक है, इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो बच्चों जो भी संख्या तुम्हारी बटे में होती है वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है तुम्हारी भिन्न। अब बच्चों भिन्न भी हमारी कुछ प्रकार की होती हैं। ठीक है, भिन्न भी हमारी कुछ प्रकार की होती हैं, जो कि कुल मिलाकर 3 प्रकार की भिन्न होती हैं, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब उचित भिन्न कौन सी होती हैं, सुनो। उचित भिन्न वो भिन्न होती हैं जो कि 1 से छोटी होती हैं, यही इसकी परिभाषा है। वो भिन्न जो 1 से छोटी होती है वो तुम्हारा उचित भिन्न कहलाती है। अब ये कैसे पता लगेगा कि भिन्न 1 से छोटी है या नहीं है? अब जैसे कि यहां पर आ गया 1/2, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 1 से छोटा है या नहीं है? मुझे ये तो पता लग गया कि उचित भिन्न वो होती हैं जो 1 से छोटी होती हैं, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि भिन्न 1 से छोटी है या नहीं है? तो बच्चों देखो, ध्यान रखना हमेशा, जिनमें अंश छोटा होता है, ध्यान से सुन लो बच्चों, जिन भिन्नों में अंश छोटा होता है, अंश छोटा और हर बड़ा होता है, वो भिन्न तुम्हारी 1 से छोटी होती हैं हमेशा। ठीक है, वो भिन्न तुम्हारी हमेशा 1 से छोटी होती हैं, और वो सारी की सारी भिन्न जो 1 से छोटी होती हैं वो उचित भिन्न के अंदर आती हैं। तो यानी कि उचित भिन्न वो भिन्न हो जाती हैं जिनमें अंश छोटा होता है, ठीक है, और हर बड़ा होता है। तुम देख सकते हो 1/2 में 1 छोटा है और 2 बड़ा है। ठीक है, अब इसकी बिल्कुल उल्टी होती है बच्चों क्या, हमारी विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न क्या होती है बच्चों? विषम भिन्न हमारी वो भिन्न होती हैं जो हमारी 1 से बड़ी होती हैं। ठीक है, विषम भिन्न हमारी वो भिन्न होती हैं जो 1 से बड़ी होती हैं। ठीक है, अब बच्चों ये कैसे पता चलेगा कोई भी भिन्न 1 से बड़ी है या छोटी है? तो देखो, छोटी का तो पता लग गया, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो भिन्न 1 से छोटी होगी। इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, अगर किसी भिन्न में अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो हमारी जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? तुम्हारी 1 से बड़ी हो जाएगी, और वो भिन्न जो 1 से बड़ी होती है वो हमारा विषम भिन्न कहलाती है। अब बच्चों देखो, मेन जो हमारी भिन्न होती है वो यही 2 प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न और विषम भिन्न। जो हमारी तीसरी प्रकार के भिन्न है मिश्रित भिन्न, वो विषम भिन्न का ही एक रूप है। ठीक है, विषम भिन्न का ही एक रूप है। जैसे कि तुम अगर मान लो 9/7 है, तो तुम अगर 9 को भाग करोगे 7 से तो क्या आएगा? 9 को तुम भाग करोगे 7 से तो 9, 7 एकम 7, कितना बचा? शेषफल 2 बचा। ठीक है, तो बच्चों तुम 9/7 को 1 सही 2/7 भी लिख सकते हो। 1 सही 2/7 का मतलब भी 9/7 ही है। ठीक है, कैसे? देखो, इसे लिखने का ये एक तरीका होता है कि तुम भाग करके, मतलब जैसे तुमने 9 को 7 से भाग करा, तो जो शेषफल, सबसे पहले जो भागफल आएगा वो, उसके बाद शेषफल बटे हमारा क्या? देखो, भागफल सही शेषफल बटे में भाज्यक। ठीक है, तो 1 सही 2/7 को हम 9/7 भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, इसका भी एक तरीका होता है। हमारा बच्चों सवाल आता है पेपर में कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलो, तो विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा, और जो भी आएगा उसमें सबसे पहले भागफल सही शेषफल बटे भाजक।
ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सवाल आता है कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलो, तो क्या करोगे? अपना सबसे पहले 7 की गुणा करोगे 1 में, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। मतलब जो भी यहां संख्या है उसकी गुणा करो इसमें, और जो आएगा उसे ऊपर वाले में जोड़ दो, तो यानी कि 7 को जोड़ दो 2 में, तो कितना आ गया? 9/7। तो बच्चों ये होता है हमारा मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न कुछ नहीं है, विषम भिन्न को ही लिखने का हमारा एक तरीका है। तो बेटा ये हो गए हमारे भिन्नों के प्रकार। अब बच्चों भिन्नों का एक और प्रकार भी है जिसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं, और अगर मेन हम बात करें तो ये प्रकार नहीं है, ये भी भिन्नों को लिखने का ही एक तरीका है, जैसे मिश्रित भिन्नता, ठीक है। अब तुल्य भिन्न वो भिन्न होती हैं जो बराबर होती हैं। जैसे कि मान लो आपने किसी रोटी के 4 टुकड़े करे, ठीक है, आपने किसी रोटी के 4 टुकड़े करे और उनमें से आपने क्या करा, 4 टुकड़ों में से आपने अपना 2 टुकड़े ले लिए, ठीक है। तो भैया भिन्न क्या बनेगी? 2/4, ठीक है। अगर आप दोनों संख्याओं को 2 से विभाजित कर दो तो वो भिन्न 1/2 भी हो सकती है। सेम चीज मान लो आपने कोई पिज्जा लिया और उस पिज्जा के 6 टुकड़े करे, 6 में से आपने कितने लिए? 2 ले लिए, तो आपकी भिन्न क्या बनेगी? 2/6, ठीक है। लेकिन अब अगर बच्चों आप इस दोनों को 2 से विभाजित करो, यानी कि इसे सरल करो, तो बच्चों सरल करने पर आप इसे 2 से काटोगे, 2 एकम 2, और इसे 2 से काटोगे, 2 तिया 6। तो बच्चों हमारे पास यही भिन्न 2/6 क्या बन जाती है? 1/3 भी बन जाती है। तो बच्चों इन दोनों भिन्नों का मतलब क्या है? इन दोनों भिन्नों का मतलब बिल्कुल समान है, कि ये दोनों एक जैसी हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि तुम 25/15 है, ठीक है। अब 25/15 को अगर तुम 5 से विभाजित करते हो तो ये बन जाता है 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, यानी कि 5/3। तो 5/3 और 25/15 इन दोनों का मान बिल्कुल समान है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ऐसे भिन्न जो मान में बिल्कुल बराबर होती हैं, ठीक है, उनके अंश और हर भले ही अलग हों लेकिन मान में बिल्कुल बराबर होती हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं? तुल्य भिन्न कहलाती हैं, जो कि आपके सामने है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने हमारा जो विषय भिन्न है वो समझ लिया। क्या होता है? किसी भी हमारा भिन्न के पार्ट, किसी भी पूर्ण के जो भाग होते हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भिन्न के प्रकार क्या होते हैं ये समझ लिए। इसके अलावा हमारा जो तुल्य भिन्न होता है वो क्या होता है वो भी समझ लिया, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। आ गई हैं तो कमेंट्स करके बताओ तुम्हें कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा मजा आया। हाँ भाई आ रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, चलो मैं चलता हूं, जरा खाने पीने बुला रहे हैं। अब तो भिन्न समझा दिए, ठीक है। हाँ भाई अब तो मुझे भी भिन्न समझ में आ गई है, ठीक है। अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और हाँ तुम लोग मत जाओ, रुको, सुनो 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 सुनो, अगली क्लास जो आने वाली है रेडी रहना उसके लिए, क्योंकि उस क्लास में मैं सिखाऊंगा कि भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो वेट फॉर द क्लास, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।